नमस्कार साथियों शिक्षा विभाग की 4 बहुत बड़ी खबरें लेके आया हूँ। और दोस्तों ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर पहली जो खबर मैं आपको बताऊंगा कि यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान कर दिया है और ये बोनस दीपावली से पहले मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि राज्य सरकारी कर्मचारियों को सरकार कितना बोनस देगी, कितने रुपए उनके खाते में आएंगे और बाकी के रुपए कहाँ जाएंगे। दूसरी दोस्तों जो खबर है वो है केंद्र सरकार ने डीए जी हाँ महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसमें दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर को और सभी राज्य में सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। तीसरी दोस्तों जो खबर है वो है शिक्षकों का समायोजन अब निरस्त होने लगा है। इस पर दोस्तों बेसिक शिक्षा सचिव की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। जी हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। आपको तीसरी बात बताऊंगा। और जो चौथी खबर है वो है दोस्तों महिला अनुदेशक ने आत्महत्या कर ली, जिसका आरोप उन्होंने स्कूल में कार्यरत तमाम शिक्षकों के ऊपर डाला है। बाकायदा एक लेटर भी उन्होंने लिखा है पेंसिल से। दोस्तों ये 4 खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अतः वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलेगा दोस्तों, हम पहली खबर पर चलते हैं जो है दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को बोनस के बारे में। देखिएगा साइड से ये न्यूज आ रही है, दिवाली पर 8 लाख राज्य कर्मियों को बोनस की तैयारी। जी हाँ, प्रदेश सरकार तकरीबन 8 लाख कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने की तैयारी में। सूत्रों के मुताबिक दीपावली से पहले इसका ऐलान हो जाएगा। अधिकतम बोनस राशि 7,000 रुपये हो सकती है। जी हाँ, सभी की 7,000 नहीं होगी, 7,000 हो सकती है। देखिएगा सूत्रों के मुताबिक बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ ही दैनिक वेतनभोगी और वर्गचाल कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके लिए वित्त विभाग पत्रावली तैयार कर रहा है। पत्रावली तैयार होने के बाद वित्त विभाग सरकार से सहमति लेगा और उसके बाद कार्यकारी आदेश जारी होंगे। आदेश अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक जारी हो सकते हैं, यानी कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह यानी 15 तारीख के आसपास आदेश जारी हो सकते हैं। बोनस की रकम कर्मचारियों की श्रेणी के मुताबिक तय होगी। जिस रैंक में जो ग्रेड पे में कर्मचारी होगा उसी के अनुसार बोनस दिया जाएगा। यह 3400 रुपये से शुरू होकर 7,000 रुपये के बीच हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर बोनस की आधी रकम जीपीएफ खाते में जमा होगी, आधी बोनस सरकार आपको देगी, आपके खाते में डालेगी। यानी अगर आपका पीपीएफ अकाउंट चल रहा है, जीपीएफ चल रहा है तो आधा उसमें जाएगा, आधा आपको कैश में देगी। यहाँ पर सरकार के ऊपर करीब 1,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने पहली खबर बता दी। अब चलेगा दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। ये है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने दोस्तों बहुत बड़ा तोहफा दे दिया दीपावली से पहले। उन्होंने दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली 3% बढ़ गया महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया और दशहरा से पहले, यानी कि दोस्तों आज 1 नवंबर है तो आज से ही लागू हो गया है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने 3% महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी मंजूरी दे दी है। साथ ही पेंशनर्स के लिए 3% डीआर में इजाफा किया गया है। तो यहाँ पर और देखिएगा, दीपावली दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता यानी डीए हाइक 3% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इसके साथ ही अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर, जी हाँ पहले 55% था, अब 3% जोड़ दीजिए तो 58% हो गया है। और यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, यानी कि आपको बाकी एरियर के रूप में मिलेगा। 1 जुलाई 2025 से ये आपका लागू हो गया है और जितने भी आपके महीने होंगे वो आपको एरियर के रूप में दिए जाएंगे। चलेगा दोस्तों, जो चौथी बात कर रहे हैं वो है समायोजन का। देखिएगा, शिक्षकों का पहले किया गया ट्रांसफ़र अब कर रहे हैं वापसी, अब करा रहे हैं वापसी। देखिएगा क्या न्यूज आई है। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर गंभीर प्रशासनिक भ्रम की स्थिति बन गई है। पहले शिक्षा मित्रों को नियमित शिक्षक मानकर ट्रांसफर किए गए, लेकिन अब जब कई विद्यालय एकल या शिक्षक विहीन हो गए हैं तो विभाग उन्हीं ट्रांसफरों को निरस्त करने लगा है। मेरठ, महाराजगंज, शाहजहाँपुर समेत कई जिलों में शिक्षकों को वापस उनके मूल विद्यालय में बुलाया जा रहा है, जिससे शिक्षकों में भारी नाराजगी और असमंजस का माहौल है। ये बात सही है, अभी भी शिक्षक असमंजस में हैं। काफ़ी शिक्षक मुझसे पूछते हैं सर हमारे में जो टीचर्स गए क्या वो वापस आएंगे, इसलिए पूरी न्यूज़ देखिएगा क्या न्यूज़ में दिया है। जून और अगस्त में लंबी कबायदा के बाद शिक्षकों के जिले के अंदर परस्पर ट्रांसफ़र किए गए थे, जिसमें जून में
20,182 शिक्षकों का जिले के अंदर सामान ट्रांसफ़र किया गया था। वहीं अगस्त में 5,378 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ था। उस समय विभाग को यह दावा था कि उसने सभी आवश्यक चीज़ें देखकर ट्रांसफ़र किए हैं। साथ ही बीएसए को भी नियमानुसार ही शिक्षकों को ज्वाइन कराने का आदेश दिया गया था। अब गौतम बुद्ध नगर, औरैया, हमीरपुर, महाराजगंज, शाहजहाँपुर, मेरठ आदि कई जिलों में बीएसए की ओर से शिक्षकों के ट्रांसफ़र से जुड़े आदेश जारी किए जा रहे हैं। इनमें कहा गया है, ट्रांसफ़र के बाद पता चला कि कई जिले के कई विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए हैं। इसकी वजह से विसंगति पैदा हो रही है। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों के ट्रांसफ़र के बाद विद्यालय एकल या शिक्षक विहीन हो गए हैं, वहाँ के शिक्षकों को तत्काल उनके मूल विद्यालय में वापस लाने की कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि विद्यालय में एकल या शिक्षक विहीन होने के लिए कौन उत्तरदायी है। अब 2-3 महीने बाद ट्रांसफ़र निरस्त करने से शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी है। आखिर यह विभाग की कैसी मनमानी है? वह नियमावली है कि जब चाह ट्रांसफ़र किया और जब चाह निरस्त कर दिया। यानी कि विभाग में बड़ा दोस्तों अजब अजब नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। जब चाहे ट्रांसफ़र कर दो, जब चाहे वापस बुला लो। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या पहले हुई गलती या अब? ट्रांसफ़र प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह गलती हुई कब? बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से 8 अगस्त को जारी आदेश के बिंदु संख्या 6 में स्पष्ट कहा गया है कि स्वेच्छा से ट्रांसफ़र व समायोजन प्रक्रिया में शिक्षकों को कार्यमुक्त करने से विद्यालय एकल या शिक्षक विहीन हो रहे हैं तो उनका कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में या तो उस समय ट्रांसफ़र में गलती हुई या अब गलत किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से ही, सचिव की तरफ से कॉल की गई थी। सभी बीएसए से कह दिया गया कि सभी को रिलीव कर दीजिए, सभी का ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ सचिव 2 बातें कर रहे हैं। पहले तो कह रहे कि एकल या इनका आरटी एक्ट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जबकि खुद से ही कह दिया कि सभी को रिलीव कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर सुरेंद्र तिवारी जी क्या कह रहे हैं। अभी फिर से एक स्टेटमेंट उनका सुनिएगा। यह कुछ शिक्षकों का ही मामला है। कुछ जगह पर स्कूलों का मर्जर निरस्त होने के बाद स्थितियां बदली हैं। यह देखा जाएगा कि पहले दिए गए निर्देशों का पूरी तरीके से पालन किया गया है या नहीं। इसमें जिस अधिकारी की गलती मिलेगी उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। सुरेंद्र तिवारी, सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, इन्होंने भी सदा सदाया जवाब दे दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी तरफ से एक लेटर जारी हम करेंगे सभी बीएसए को कि जहाँ पर एकल विद्यालय हो गए हों या फिर शिक्षक विहीन विद्यालय हैं, वहाँ पर वो समायोजन निरस्त किया जाए। लेकिन ऐसा इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि दोस्तों विभाग की तरफ से ही ये पहले आदेश दिया गया था सभी को रिलीव कीजिए। अब ऐसे में फिर से दोस्तों विभाग ये कह रहे हैं कि वापस आइएगा, अपना मूल विद्यालय ज्वाइन कीजिएगा, जिससे दोस्तों शिक्षक नाराज हो सकते हैं। ये दोस्तों हो गई तीसरी खबर। और चौथी सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, वो है अनुदेशक की। जी हाँ दोस्तों, अनुदेशक, महिला अनुदेशक ने दी जान, उत्पीड़न का पत्र प्रसारित किया। जी हाँ, देखिएगा दोस्तों, मामला है बिजनौर का। शिक्षिका बहनों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर महिला अनुदेशक ने फांसी लगाकर जान दे दी। अनुदेशक ने विभाग में शिकायती पत्र लिखकर दोनों शिक्षिकाओं की शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक शिक्षिका का पति भी इसी स्कूल में शिक्षक है। अनुदेशक का लिखा हुआ लगभग 1.5 माह पुराना शिकायती पत्र अब इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्र में अनुदेशक ने शिक्षिका बहनों पर उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप लगाया है। और इसके साथ ही थाना मंडावली के गांव हुकूमतपुर केसो निवासी दिल्ली सिंह की पत्नी 38 वर्षीय आरती प्राथमिक विद्यालय नजीबाबाद में अनुदेशक थी। आरती ने सोमवार को गांव में अपने 2 मंजिला मकान में पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत के बाद आरती का 13 अगस्त को लिखा हुआ एक पत्र शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित हो रहा है। पत्र में आरती ने इंचार्ज अध्यापका शहनाज जबी और उनकी बहन शाहजहां परवीन द्वारा उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। आरती ने लिखा कि दिमागी रूप से इतना परेशान हो चुकी हूँ कि आत्महत्या भी कर लूँगी तो अफसोस नहीं होगा। आरती ने लिखा कि अनुदेशक होना कोई गलत नहीं है, वह भी इंसान है। वह लिखती है कि क्या 2 बहनें एक ही स्कूल में हो दूसरे का जीना हराम कर दें। आरती ने लिखा है अगर वह आत्महत्या कर लेती हैं तो इसकी जिम्मेदारी इंचार्ज अध्यापका शहनाज और उसकी बहन शाहजहां होगी। आरती की एक बेटी और एक बेटा है। इंचार्ज अध्यापका शहनाज के पति मोहम्मद मोबिन इसी स्कूल में शिक्षक हैं। शिक्षकों में चर्चा है कि आरती ने विभाग में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसओ मंडावली पुष्पिंदर सिंह ने बताया कि अभी इस संबंध में किसी भी पक्ष से पुलिस से शिकायत नहीं की है।
आरोपों के संबंध में शिक्षिका बहनों से बात करने का प्रयास किया गया है, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। मैसेज भी डाला गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। देखिएगा यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी क्या कह रहे हैं। नजीमाबाद राजमोहन, मैं स्कूल में जाता रहता था और आरती भी मिलती थी। उसने कभी उत्पीड़न जैसी कोई बात नहीं की, कोई लिखित शिकायत भी नहीं की। अगर शिकायत होती तो जांच अवश्य होती, सिर्फ जांच ही होती है, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बीएसएस साहब का भी ये आया है दोस्तों स्टेटमेंट। सचिन कशाना वो कह रहे हैं अनुदेशक द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है, यह बहुत दुखद घटना है। मामले में जांच कराई जाएगी और जो दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही शहनाज जबी जो इंचार्ज अध्यापका है जिसके ऊपर आरोप डाला गया है, उसका क्या कहना है। मेरा अनुदेशक आरती से कोई विवाद नहीं था। एक दिन पहले ही हमने मिशन शक्ति का कार्यक्रम कराया था। सोमवार को उन्होंने मुझे फ़ोन करके छुट्टी ली थी। ये परिवार के सदस्य की तरह थी। जो पत्र प्रसारित हो रहा है उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं, उसमें मेरा और मेरी बहन का नाम पता क्यों नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा साइड से ये लेटर है। यहाँ पर ऊपर लिखा है 12 साल बाद मैं आरती अनुदेशक पूर्व माध्यमिक विद्यालय नजीमाबाद में कार्यरत हूँ। मुझे मेरे इंचार्ज शहनाज जबी और उसकी बहन शाहजहां परवीन के द्वारा रोज़ स्कूल में इतना दिमागी रूप से परेशान किया जाता है कि अगर मैं किसी दिन सुसाइड करूं तो कोई अफसोस नहीं होगा। अगर हम अनुदेशक हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या दो बहनें एक स्कूल में हो तो वो दूसरे का जीना आराम कर देंगी? अगर मैं सुसाइड करूं तो इसकी जिम्मेदारी मेरे स्कूल की इंचार्ज और उसकी बहन शाहजहां परवीन का परेशान हर तरीके से परेशान करना होगा। यहाँ पर उनके साइन भी हैं। आरती अनुदेशक पूर्व माध्यमिक विद्यालय नजीमाबाद और दिनांक 13/8/2025 का दोस्तों ये पत्र है जो वायरल हो रहा है। यहाँ पर जो इंचार्ज कह रही हैं कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, जबकि इस लेटर में साफ साफ उसकी इंचार्ज और इंचार्ज की बहनों का नाम लिया जा रहा है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर गारंटी ही परेशान किया होगा तभी लोग आत्महत्या करते हैं, वरना आत्महत्या करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। यहाँ पर दोनों बहनों ने बिल्कुल परेशान किया होगा क्योंकि वो दोनों बहनें एक ही स्कूल में हैं। इसके साथ ही उस इंचार्ज अध्यापका का पति भी दोस्तों, वो भी टीचर, वो भी परेशान करता था। इस पर दोस्तों जांच होनी चाहिए। फिलहाल साथियों ये 4 बड़ी खबरें थी जो कि मैंने आपको बता दी। आप मुझे किस जिले से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा, और क्या ये आरती के हत्यारे हैं, अनुदेशक के हत्यारे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।